अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर जी मैं एग बॉयल कर रही थी। जैसा कि आप जानते हैं रमज़ान मुबारक स्टार्ट हो गया है, साथ ही गैस की लोड शेडिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो मैं ऊपर से एग बॉयल करके ला के मिरहा को नीचे खिला दिया था, क्योंकि इसने अभी ना नाश्ता नहीं किया था। तो फिर उसके बाद फ़राल स्कूल से आई थी तो इसको मैं सुला रही थी, क्योंकि फिर ये थोड़ी देर सो जाए ना तो फिर बड़ा बेस्ट हो जाता है। तो फिर जो है उतनी देर में मैं भी अपने काम निपटा लेती हूँ जो मैंने करने होते हैं। और यहाँ पर इनकी लाडियाँ बाटियाँ नहीं थी ख़त्म हो रही। तो जो है ना ऐसे ही होता है कि जब फ़राल सो रही हो तो मिरहा उसे उठाती है, और जब मिरहा सो रही हो तो फ़राल उसे पारियाँ कर करके उठा देती है। तो जो है ना दिन में मेरे बच्चे ज़्यादातर लाउंज में सोते हैं, तो मेरे सामने ही होते हैं ना। तो जो है ना रात के टाइम बस ये सोते हैं रूम में। तो जो है ना फिर बस यही रूटीन चल रही है आजकल। बहुत ही अजीब सी है और इतनी बिज़ी है और इतनी अजीब सी रूटीन चल रही है, क्योंकि समझ ही नहीं आती काम कहाँ से शुरू करें कहाँ पे ख़त्म करें। फिर जो है मैंने यूनिफॉर्म इसका वॉश कर लिया था और ड्राई करके मैंने डाला ही था स्टैंड पर। तो मैं अंदर आई हूँ तो मेरी मामा आ गई थी। वो कहती थी कि भाई ना मैं परसों आई थी तो मैं केक वगैरह नहीं थी लेकर आई साथ। मेरे ना हस्बैंड को नहीं पसंद ये चीज़ें। वो कहते हैं एक तो आप खाओ वहाँ पर जाके, साथ लेकर भी आओ। कितनी ये अजीब हरकत है। साथ में उनको मेरा वैसे भी लेना पसंद नहीं है। वो कहते हैं बेटियों को ज़रा खुद भी एहसास होना चाहिए। माँ बाप तो करते ही करते हैं, लेकिन बेटियों को भी इस बात का एहसास करना चाहिए कि हम अपने घर वालों पे इतना बर्डन ना डालें। है फिर उसके बाद जो है ना मैं इनको स्टडी करवाने बैठ गई थी। स्टडी इसकी कुछ खास नहीं होती, ज़्यादा कलर वगैरह ये चीज़ें ही चल रही हैं। तो जो है फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा था कॉल करके कि आपने क्या इफ्तारी में खाना है। तो उन्होंने कहा दही बूंदी बना दें। दही बूंदी तो हमारे घर मस्ट बनती है। साथ मिल्क शेक बना रही थी मैं, स्ट्रॉबेरी शेक था साथ। एक गिलास जो है ना मैंने कहा सोचा था जामी शरीफ बना दूँगी, लेकिन इतनी बारिश होने लग पड़ी थी इफ्तार के टाइम पर कि जो है ना हमने फिर जामी शरीफ नहीं बनाया कि ऐसे ही हड्डियों में जो है ना बैठ जाएगा जाके। तो फिर जो है साथ साथ फ़राल को स्टडी करवा रही थी, साथ इफ्तारी का तैयारी कर रही थी। और फिर जब इन चीज़ों से मैं फ़ारिग हुई तो फिर मैंने जो है ना क्लीनिंग की तरफ भी ध्यान दिया। तो साथ मैंने थोड़े से समोसे वगैरह रख लिए थे, क्योंकि बारिश थी। तो मैंने पहले सोचा पकोड़े बना लूँगी, पर मेरे हस्बैंड कहते रहने दें पकोड़े रहने दें, जो है ना बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा इस तरह ना आप पे। तो फिर जो है मैंने बस जो अवेलेबल था चीज़ें आराम से मैंने बना ली, समोसे और टेंडर पॉप्स वगैरह। उसके साथ साथ मैंने क्लीनिंग भी कर ली थी। फिर कपड़ा लगा लिया, पहले जो है ना वो लगाया था, झाड़ू लगाया था। फिर उसके बाद मोप लगाया, फिर गारा से बिल्कुल माशाल्लाह से चमक रहा था। फिर उसके बाद जो है ना मैंने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। नहाई मैं, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। तो जो है फिर उसके बाद जो है इसी तरह बस रूटीन चल रही है। लेकिन सर्दियों इस तरह के वेदर के ना ये मौज होती है रोज़े रखने की कि जो है ना आपको इतना रोज़ा लगता नहीं है, ना प्यास लगती है ना भूख लगती है। अदरवाइज़ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर जी ये है हमारा छोटा सा दस्तरखान। तो जो है ना बस जो अवेलेबल हो चीज़ें हम वो बना लेते हैं, हम इतना कोई ख़ास तरद्दुद नहीं करते हैं। तो सम टाइम होता है कि जब ये चीज़ें नॉर्मल रूटीन वाइज चल रही होती हैं तो उसके बाद जब दिल करे तो फिर बाहर चले जाते हैं। थोड़ा बहुत दिल किया तो खा लिया, वरना नहीं। तो फिर उसके बाद जो मैं थोड़ा बहुत सामान समेट रही थी। और जो है ना किचन मैंने इतना मैसी हो गया हुआ था ना उस टाइम पे। मिरहा भी इतना तंग कर रही थी, फ़राल भी। और मतलब फ़राल तो इतना तंग नहीं करती, लेकिन वो भी जो है ना फिर मिरहा के साथ हो जाती है। फिर उसके बाद जो केक आया था फिर मैंने वो जो है चाय बना ली थी। तो उस टाइम ना बस मैंने अपने हस्बैंड को ही चाय दे के फ़ारिग किया था, क्योंकि मेरे टाइम ही नहीं था मुझे मिल रहा कि मैं खुद बैठ के चाय पी सकूँ। बच्चों ने इतना तंग किया था। फिर बच्चों को सुलाया मैंने, और फिर मैंने ऊपर जाना था कपड़े इस्त्री करने के लिए। तो हम दोनों ना रात के टाइम ऐसा चले जाते हैं, जाके बच्चों को सुलाने के बाद ना ऊपर जाके कपड़े आयरन कर आते हैं। साथ जो है ना थोड़े से कोई डस्टिंग वगैरह कर ली, थोड़े जाले उतार लिए। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना साथ साथ थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग मैं करती रहती हूँ, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन की मैं एक दिन छोड़ के एक दिन सफाई करती हूँ, डेली नहीं करती। तो यहाँ पे बारिश हो रही थी, इतना मज़े का मौसम था, इतनी अच्छी ठंडी हवा थी कि इससे सर्दी लग रही थी। तो बहुत ज़्यादा ना अच्छा मौसम हो गया हुआ था। तो फिर जो है उसके बाद हमने मेरे हस्बैंड को मैंने खड़ा किया, मैंने कहा आप चाय बनाएं, तब तक मैं कपड़े आयरन करती हूँ। फिर वो मैं करके जो है ना इधर कप वगैरह रख के तो आगे फिर इधर ही हमने बैठ के चाय पीनी थी। तो फिर एकदम माइंड में आया कि बच्चे नीचे अकेले हैं कि कोई रो ना पड़े, और जो मिरहा है ना वो तो मैं हिलूँ भी तो वो उठ जाती है। तो इतने में जी मेरे हस्बैंड के कपड़े भी आयरन हो गए और जो फ़राल का यूनिफॉर्म भी आयरन हो गया था। तो फिर जो है मैंने अपना भी सोच रही थी कि आयरन करके रख ही लूँ साथ ही, फिर क्या कल स्पेशल आऊँगी। फिर उसके बाद जो है चाय लेकर तो हम नीचे चले गए थे। नीचे जाके मैंने चाय पी थी।
क्योंकि बच्चों का साथ था कि बच्चे ना उठ जाएं। तो बस थी ये जी मेरी छोटी सी रूटीन। पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।